हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, रोल बाय का यहाँ पर मतलब है पास्ट बाय, यानी कि बीतते गए, गुजरते गए। तो जैसे जैसे साल बीतते गए वी सॉ लेस, लेस मीन्स कम, ईच अदर एक दूसरे से या एक दूसरे को। तो जैसे जैसे एक साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम देखने लगे या एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम मैंने कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यूड वह उसने कंटिन्यू रखा, इस कार्य को जारी रखा। टू वेक मी अप, वेक अप जगाना, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी और मुझे तैयार करना, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन जब, आई केम बैक जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी वह मुझसे पूछा करती थी, आस्क मीन्स पूछना। व्हाट द टीचर हैड, व्हाट द टीचर हैड यानी कि अध्यापक ने क्या, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वह मुझसे पूछा करती थी कि टीचर मुझे क्या पढ़ाते हैं या टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। आई वुड टेल मैं कहा करता था, हर उससे, इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स और छोटी छोटी बातें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, पाश्चात्य, वेस्टर्न साइंस मीन्स पाश्चात्य विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग और जो भी हम सीखते थे, जो भी हम पढ़ते थे। तो उसने कहा कि वो अपनी दादी को अंग्रेजी के कुछ शब्दों के बारे में और पाश्चात्य विज्ञान के बारे में कुछ बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ का मतलब होता है नियम, लॉ का मतलब कानून या नियम, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्व, तो गुरुत्व का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। एक और शब्द होता है सेम इसी की तरह प्रोनाउंस होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य या मुखिया। और आप इसमें देखें स्पेलिंग में अंतर, PAL और PLE। सो प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, द वर्ल्ड मीन्स संसार, बीइंग राउंड मीन्स गोल होना, पृथ्वी का गोल होना, एट्सेट्रा, एट्सेट्रा मीन्स होता है आदि आदि, इसका उच्चारण होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा मीन्स आदि आदि और भी चीज़ें। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड मीन्स इससे वह हो जाती थी अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब है दुखी। तो मेक एक जो है कॉजेटिव वर्ब है, वैसे तो मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन जब हम कहते हैं दिस मेक्स समथिंग या दिस मेड समथिंग, इसका मतलब है कि इस वजह से कुछ हुआ। तो दिस मेड, दिस यानी कि ये जो भी बातें हैं वेस्टर्न साइंस के बारे में, इससे वह क्या हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर पाती थी, विद माई लेसन्स मेरे पाठों में, या वो मुझे मेरे पाठों के बारे में कुछ समझा नहीं पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। शी डिड नॉट बिलीव, बिलीव मीन्स भरोसा करना, विश्वास करना, वह विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स, थिंग्स का मतलब बातों में। दे टॉट, टॉट टीच का सेकंड फॉर्म है, ये एक इरेगुलर वर्ब है, टीच, टॉट एंड टॉट, यहाँ पर भी आया है टॉट। तो टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ाते थे। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुखी होना या व्यथित होना, डिस्ट्रेस मीन्स दुखी होना, यहाँ पर भी ईडी लगाए डिस्ट्रेस्ड, और ये इसकी सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि ये जो है एक एडजेक्टिव है,
ये डिस्क्राइब कर रहा है कि उनकी स्थिति कैसी थी। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ईडी लगाकर बनते हैं। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। गॉड ईश्वर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। तो वह इस बात से डिस्ट्रेस थी कि देयर वॉज नो टीचिंग, वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता था ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में, जैसे कि गांव के स्कूल में पढ़ाया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स घोषणा करना या बताना, सेकेंड फॉर्म अनाउंस्ड, एक रेगुलर वर्ब है। आई अनाउंस्ड मैंने घोषणा की, मैंने बताया, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। वी वर बीइंग गिवन मीन्स हमें दिया जा रहा है, म्यूजिक लेसन्स मीन्स संगीत के पाठ, यानी हमें संगीत पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब का मतलब होता है व्यवधान डालना, और यहाँ पर डिस्टर्ब्ड का मतलब है कि वो जो है बहुत परेशान हो गई। तो डिस्टर्ब का दूसरा अर्थ हो गया परेशान होना। तो ये भी एक एडजेक्टिव है सेम इसी तरह का, इसमें ईडी लगा है, लेकिन ये इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं है। डिस्टर्ब्ड का मतलब है परेशान होना। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह इस बात से बहुत परेशान हो गई। किस बात से? कि उनका जो पोता है वो म्यूजिक के लेसन पढ़ रहा है। टू हर, उनके लिए या उनके अनुसार, म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन। लूड का मतलब होता है लो कैटेगरी, लो कैटेगरी मीन्स निम्न वर्ग की। तो उनके अनुसार म्यूजिक जो है लूड एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन या लोगों का समूह। तो उनके अनुसार जो लोग म्यूजिक बजाते हैं, ऐसी धारणा पुराने समय में हमारे देश में थी, ये म्यूजिक बजाने वालों को लो कैटेगरी में रखा जाता था, उन्हें निम्न वर्ग का समझा जाता था। तो दादी इस बात से परेशान हो गई कि उनका पोता जो है वो निम्न वर्ग के कार्यों को अपना रहा है। इट वॉज द monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. It was the monopoly. monopoly का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होना या किसी एक समुदाय का ही अधिकार होना। monopoly अब हार्लट का मतलब होता है वेश्या, एंड बेगर का मतलब होता है भिखारी। तो दादी के अनुसार ये जो कार्य थे म्यूजिक बचाने का, वो हार्लट और बेगर के लिए थे। एंड नॉट मेंट, इसका उच्चारण देख लेंगे, मेंट, नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। जेंटल फॉक, इसमें एल साइलेंट है, और जेंटल फॉक का मतलब है सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष या उच्च वर्ग के व्यक्ति। तो उनके अनुसार म्यूजिक बचाना या म्यूजिक सीखना ये उच्च वर्ग के व्यक्तियों का कार्य नहीं था। नॉट मेंट मीन्स इसका इनसे कोई मतलब नहीं था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्स चुप्पी, मेंट, एक बार फिर से मेंट आया है, यानी इसका मतलब था डिसअप्रूवल का मतलब होता है असहमति। ये अप्रूवल का अपोजिट है अप्रूवल, यानी अप्रूव करना, सहमति देना, और डिसअप्रूवल असहमति देना। तो उनके साइलेंस से ही पता चल रहा था कि वो इस बात से असहमत है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। रेयर का मतलब होता है बहुत कम, रेयर से बनता है रेयरली। तो वह उसके बाद मुझसे बहुत कम बात किया करती थी, यानी उन्होंने उसके बाद उससे बात करना कम कर दिया था। When I went up to university, I was given a room of my own. When, जब, I went up, जब मैं गया, to university. यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। I was given, मुझे दिया गया, a room of my own. own का मतलब होता है अपना, खुद का। तो मुझे एक रूम दिया गया जो मेरा अपना था, यानी मुझे एक सेपरेट रूम दिया गया। The common link of friendship was snapped. लिंक का मतलब होता है संबंध या जुड़ाव। स्नैप का मतलब होता है तोड़ना। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो दोस्ती का जो कॉमन लिंक था, जो संबंध था, वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी ने एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड,
उन्होंने स्वीकार कर लिया था हर सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी कि रिजाइन कर देना, यानी कि छोड़ देना। तो उन्होंने जो है हर चीज़ को, हर बात से रिजाइन कर दिया था, उन्होंने अब इन बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया था और उन्होंने अपने एकांत को एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। रेयरली, रेयर, रेयर का मतलब दुर्लभ या बहुत कम, और रेयरली मीन्स बहुत कम। व्हील का मतलब होता है इस तरह की कोई वस्तु, यानी चक्र, और स्पिन, स्पिन का मतलब होता है घुमाना। तो सी रेयरली लेफ्ट, लेफ्ट लीव का सेकंड फॉर्म है छोड़ना, वह बहुत कम छोड़ती थी या छोड़ती नहीं थी हर स्पिनिंग व्हील, यानी कि जिससे वो जो है धागा काटती थी या मे बी चरखा, ठीक, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। टू टॉक टू एनी वन, किसी से बात करने के लिए, यानी वो अपने काम में व्यस्त रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज मीन्स सूर्य का उगना, सनसेट सूर्य का छुपना। फ्रॉम मीन्स से, तो सूर्य के उगने से यानी कि दिन के निकलने से और दिन के समाप्त होने तक। सी सैट, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, बैठा करती थी। बाय हर व्हील, अपनी व्हील के पास, अपने चरखे के पास। स्पिनिंग, और स्पिन करती रहती थी, उसको घुमाती रहती थी यानी काटती रहती थी। एंड रिसाइटिंग, रिसाइट का मतलब होता है बोलना, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाओं को बोलती रहती थी। तो वो प्रार्थना करती रहती थी हर समय और अपने काम भी करते रहती थी। वायल, जब। सी सैट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती थी। ब्रेकिंग मीन्स तोड़ती थी द ब्रेड, रोटी को, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। बिट का मतलब हो गया टुकड़े। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी कई सौ पक्षी, यानी बहुत सारे पक्षी। कलेक्टेड, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा होना, कलेक्ट का सेकंड फॉर्म कलेक्टेड, इकट्ठा हुआ करते थे। राउंड हर, उसके चारों ओर। क्रिएटिंग मीन्स वो क्रिएट करते थे, निर्माण करते थे। ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, चर्प, चर्प का मतलब होता है चर्प, चर्प का मतलब होता है चहचहाना, पक्षी जो आवाज़ करते हैं उसे कहा जाता है चर्प। बेडलम, बेडलम का मतलब होता है शोर शराबा, या यस शोर शराबा कह सकते हैं, काफ़ी जो है शोर वाली स्थिति। वेरिटेबल का मतलब होता है किसी बात पे ज़्यादा जोर देने के लिए या उसको और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए वेरिटेबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ए वेरिटेबल बेडलम, आप चर्पिंग का मतलब होता है आप वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चर्पिंग देख सकते थे, बहुत ज़्यादा चर्पिंग का शोर शराबा देख सकते थे। सम केम एंड पर्चड ऑन हर लेग्स, सम मीन्स कुछ आते थे, एंड पर्चड, पर्च का मतलब होता है टू सिट, बैठ जाना, बैठ जाते थे। ऑन हर लेग्स, उसकी लेग्स पर, उनकी टांगों पर। अदर्स, और अन्य। ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर। तो कुछ पक्षी उसकी टांगों पर, कुछ पक्षी कंधों पर बैठ जाते थे। सम, और कुछ। इवन, यहाँ तक कि सैट ऑन हर हेड, और उनके सर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल्ड। बट नेवर शूड देम अवे, शू, शू का मतलब होता है भगाना, शू, जैसे आप जो है पक्षियों को जो है शोर करके अपने हाथों के इशारा करके भगाते हैं तो उसको कहा जाता है शू। सी नेवर शूड, शू का सेकंड फॉर्म शूड, रेगुलर वर्ब है। देम अवे, अवे मीन्स दूर, तो वो कभी भी उनको अपने से दूर नहीं भगाती थी, भले वो उसके सिर पर बैठे हों, टांगों पर बैठे हों, कंधे पर बैठे हों। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यूज टू, एक बार फिर से यूज टू आया है। यूज टू का मतलब जो भी कार्य आप जो है पास्ट में रेगुलरली करते रहे हो। शी यूज टू बी द हैप्पीएस्ट, हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पीएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे खुशी का। हाफ आवर, आधा घंटा। ऑफ द डे, दिन का। फॉर हर मीन्स उसके लिए, तो उसके लिए जो दिन का सबसे खुशी का समय होता था जब पक्षी उसके पास आते थे, बैठते थे, और जब वो उनको खिलाया करती थी, जब वो उनको खिलाया करती थी, जब वो स्पैरोज को खिलाया करती